दोस्तों, कुंभ मेले की भीड़ में एसपी अमित राठौड़ ने गुप्त रूप से जनता की समस्याओं को समझने और भ्रष्टाचार का सच उजागर करने के लिए एक साधारण माला विक्रेता का भेष धारण किया। इस भेष में उन्होंने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से उनकी परेशानियों और पुलिस की भूमिका पर चर्चा की। कुछ दुकानदारों ने अपनी समस्याओं का खुलकर जिक्र किया, लेकिन अधिकतर लोग डरे हुए और खामोश दिखे। अमित ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार का डर लोगों को खुलकर बोलने से रोक रहा है। एसपी अमित ने माला विक्रेता के भेष में घूमते हुए पाया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी। दुकानदार और आम लोग पुलिस से अधिक डरते थे, जबकि सुरक्षा के लिए उन्हें भरोसा होना चाहिए था। उन्होंने देखा कि मेले में गश्त करने वाले कुछ पुलिसकर्मी जनता से रिश्वत मांग रहे थे। इस दौरान एक दुकानदार ने हिम्मत जुटाकर उन्हें दारोगा राजेंद्र सिंह के हफ्ता वसूली के बारे में बताया। यहीं से अमित को समझ में आ गया कि मामला गहराई तक जुड़ा हुआ है। अमित ने तय किया कि वह इस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे। उन्होंने गुप्त रूप से राजेंद्र सिंह की गतिविधियों की निगरानी शुरू की। वे दुकानदारों से उनकी शिकायतें सुनते रहे और समझते गए कि यह सिर्फ एक दारोगा का मामला नहीं, बल्कि पूरे विभाग की छवि पर बुरा असर डाल रहा है। उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट उन्हें तुरंत दी जाए। अमित ने अपने भेष को बदलते हुए इस बार एक सामान्य दुकानदार का रूप लिया। उन्होंने महसूस किया कि जनता के बीच रहने से उन्हें और अधिक भरोसेमंद जानकारी मिल रही थी। इस बार उन्होंने एक छोटे माला विक्रेता की दुकान पर बैठकर अन्य दुकानदारों से बातचीत की। लोगों ने उन्हें बताया कि कैसे राजेंद्र सिंह उनसे हर हफ्ते पैसे मांगता है और न देने पर उनका सामान जब्त करने की धमकी देता है। अमित ने जो कुछ सुना वह चौंकाने वाला था। राजेंद्र सिंह की छवि एक भ्रष्ट और अहंकारी अधिकारी की थी, जिसने अपनी वर्दी को अपनी शक्ति का प्रतीक बना लिया था। जनता को न्याय दिलाने के बजाय वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वर्दी का दुरुपयोग कर रहा था। अमित ने यह ठाना कि वह इस भ्रष्ट अधिकारी को बेनकाब करेंगे। अमित ने राजेंद्र सिंह की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी। उन्होंने राजेंद्र को एक दुकानदार से हफ्ता वसूलते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इस घटना ने उनके संदेह को यकीन में बदल दिया। अमित ने तुरंत इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर ली, ताकि वह बाद में इसे सबूत के तौर पर पेश कर सकें। भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बावजूद अमित ने संयम और समझदारी से काम लिया। उन्होंने पहले राजेंद्र से सीधे बात करने का फैसला किया। राजेंद्र को अपनी वर्दी की ताकत पर घमंड था, लेकिन अमित ने उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश की। राजेंद्र ने उनकी बात को हल्के में लिया, जिससे अमित को कड़ा कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। अमित ने जो फोन रिकॉर्डिंग की थी उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा और विभागीय जांच का अनुरोध किया। राजेंद्र सिंह अब पूरी तरह फंस चुका था। इस रिकॉर्डिंग में राजेंद्र की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती थी, जिसमें वह दुकानदार को धमका रहा था। गुप्त भेष में काम कर रहे अमित की पहचान तब उजागर हुई जब उन्होंने राजेंद्र को आम जनता के सामने डांटते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया। यह देखकर लोग हैरान रह गए कि जो साधारण माला विक्रेता उनकी समस्याएं सुन रहा था, वह वास्तव में एसपी अमित राठौड़ थे। इस घटना ने जनता के दिलों में अमित के प्रति सम्मान और विश्वास पैदा किया। राजेंद्र सिंह ने जब खुद को फंसते हुए देखा तो उसने अमित के सामने माफी मांगने की कोशिश की। उसने अपने गलत कामों को स्वीकार किया और अपनी हरकतों का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अमित ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे अपने की सजा भुगतनी होगी। राजेंद्र सिंह की घबराहट और माफी का असर एसपी अमित राठौड़ पर नहीं पड़ा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजेंद्र को निलंबित किया जाए और उसे विभागीय जांच के लिए हिरासत में लिया जाए। यह आदेश सुनते ही राजेंद्र को एहसास हुआ कि अब उसकी वर्दी भी उसे बचा नहीं सकती। अमित ने यह सुनिश्चित किया कि राजेंद्र के खिलाफ सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। उनके इस फैसले से कुंभ मेले में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों और जनता को यह संदेश मिला कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। राजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद
एसपी अमित ने उन दुकानदारों से फिर से मुलाकात की जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं। पहले डर से सहमे हुए दुकानदार अब धीरे धीरे खुलकर अपनी समस्याएं बताने लगे। उन्होंने बताया कि राजेंद्र सिंह अकेला ऐसा दारोगा नहीं था जो हफ्ता वसूली करता था। कई और पुलिसकर्मी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। अमित ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। एएसपी अमित ने कुंभ मेले में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, न कि उन्हें डराना। उन्होंने वादा किया कि अब से कोई भी पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। उनका यह भाषण सुनकर मेले में मौजूद दुकानदार और श्रद्धालु काफी प्रभावित हुए। लोग अमित को एक ईमानदार और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में देखने लगे। एसपी अमित ने राजेंद्र को तुरंत हिरासत में लेकर विभागीय जांच के आदेश दिए। राजेंद्र ने अपने बचाव के लिए कई बहाने बनाए, लेकिन अमित ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को माफ नहीं किया जाएगा। राजेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने विभाग में अन्य पुलिसकर्मियों को भी सचेत कर दिया। अमित ने दुकानदारों और आम जनता की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए मेले में एक शिकायत केंद्र स्थापित किया। यहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे, चाहे वह पुलिस के खिलाफ हो या किसी और के। इस केंद्र ने लोगों को यह भरोसा दिया कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। कुछ ही दिनों में शिकायत केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग आने लगे। शिकायत केंद्र के जरिए दुकानदारों में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वे अब बिना डर के अपनी शिकायतें दर्ज कराने लगे। जो दुकानदार पहले पुलिस के खिलाफ बोलने से कतराते थे, वे अब खुलकर अपनी बात कहने लगे। अमित ने महसूस किया कि यह एक सकारात्मक बदलाव है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में यह पहला कदम है। एसपी अमित ने लोगों को संदेश दिया कि यदि वे अन्याय का सामना करते हैं तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से ही समाज में बदलाव आ सकता है। इस संदेश ने न केवल दुकानदारों बल्कि आम श्रद्धालुओं को भी प्रेरित किया। लोग अब यह समझने लगे थे कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है। कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अमित ने अपनी टीम के साथ मिलकर नए निर्देश जारी किए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को समझाया कि उनकी वर्दी ताकत का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा गश्त को बढ़ाया और सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया। राजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी और शिकायत केंद्र की स्थापना ने छोटे दुकानदारों के लिए न्याय की जीत का एहसास कराया। जो दुकानदार पहले पुलिस की धमकियों से परेशान थे, अब वे निडर होकर अपने काम में लगे थे। अमित ने महसूस किया कि उनके कदमों ने जनता में नया विश्वास पैदा किया है। विभागीय जांच के बाद राजेंद्र सिंह को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। उसकी संपत्ति की जांच भी शुरू हुई, जिसमें उसके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई धनराशि का खुलासा हुआ। इस घटना ने न केवल पुलिस विभाग को झकझोर दिया, बल्कि जनता को भी यह संदेश दिया कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र का अंत कुंभ मेले के लिए एक नई शुरुआत बन गया। राजेंद्र सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई ने पुलिस विभाग में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। एसपी अमित ने विभागीय उच्च अधिकारियों से मिलकर एक नई नीति बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की गई। इस नीति में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए नियमित जांच और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। अमित ने यह सुनिश्चित किया कि विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी अमित राठौड़ ने अपनी ईमानदारी और सादगी से पुलिस विभाग में एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया कि एक अधिकारी का आचरण केवल उसकी वर्दी से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक नैतिकता से निर्धारित होता है। उनकी सादगी का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने मेले के दौरान अपनी व्यक्तिगत यात्रा का खर्चा खुद उठाया और पुलिस अधिकारियों से कहा कि जनता की सेवा में कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। उनका यह कदम उनके ईमानदार नेतृत्व को और अधिक स्पष्ट कर गया। अमित ने पुलिस अधिकारियों को एक बैठक में संबोधित किया
जिसमें उन्होंने वर्दी के महत्व और उसकी मर्यादा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्दी सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हर पुलिसकर्मी की भूमिका सिर्फ कानून की रक्षा करने की नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने की भी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को बताया कि वर्दी का दुरुपयोग न केवल उनके व्यक्तिगत चरित्र को प्रभावित करता है, बल्कि यह पूरी पुलिस व्यवस्था की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। अमित के नेतृत्व में पुलिस विभाग ने अब जनता से बेहतर संबंध स्थापित करने के प्रयास शुरू किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता के साथ मित्रवत तरीके से पेश आएं और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करें। इसके अलावा एएसपी ने मेले में पुलिस चौकियों के पास सार्वजनिक बैठकें आयोजित कीं, जहां लोग सीधे पुलिस से अपनी शिकायतें और सुझाव दे सकते थे। इस कदम ने जनता और पुलिस के बीच एक नया विश्वास निर्माण किया और लोगों ने महसूस किया कि अब पुलिस उनकी सुरक्षा के प्रति और जिम्मेदार हो गई है। कुंभ मेला अब सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। पुलिस की सक्रियता, सुधार और जनता के प्रति संवेदनशीलता ने मेले को एक सुरक्षित और पारदर्शी स्थान बना दिया। एएसपी अमित ने मेला प्रशासन के साथ मिलकर मेले की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया। उन्होंने नई तकनीकी व्यवस्थाएं लागू कीं, जिससे हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह बदलाव कुंभ मेले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां श्रद्धालुओं को सुरक्षा और ईमानदारी का माहौल मिला। मेले के दौरान एक छोटे बच्चे ने एएसपी अमित से मिलकर कहा, "आप हीरो हैं।" यह शब्द अमित के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार साबित हुए। बच्चे की मासूमियत में छुपा हुआ संदेश था कि अब पुलिस को एक खतरनाक और दमनकारी ताकत के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक सुरक्षित और मददगार संस्थान के रूप में देखा जा रहा था। इस छोटे से वाक्य ने अमित को यह महसूस कराया कि उन्होंने सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं और जनता की सोच में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अमित के नेतृत्व में पुलिस विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अन्याय को सहन न करे। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि यदि वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या दमन का सामना करते हैं, तो उन्हें चुप रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। इस विचार ने लोगों में आत्मविश्वास और साहस जागरूक किया। अब लोग पुलिस से उम्मीदें रखने लगे थे कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा और उन्हें न्याय मिलेगा। अमित ने जनता को जागरूक करने और साहसी बनने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया कि किसी भी बुराई के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, चाहे वह भ्रष्टाचार हो या पुलिस का दुरुपयोग। उन्होंने लोगों से कहा कि वे किसी भी समस्या के समाधान के लिए खुद को जिम्मेदार समझें। उन्होंने स्थानीय स्कूलों में बच्चों के साथ भी संवाद किए और उन्हें बताया कि उन्हें कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कुंभ मेला अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक बन चुका था। इस मेले ने दिखाया कि अगर सरकारी अधिकारी ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं, तो समाज में बदलाव संभव है। एएसपी अमित ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और व्यापारियों को सुरक्षा और भरोसा प्रदान किया, जो उनके जीवन में एक नई उम्मीद का संचार कर रहा था। कुंभ मेले के समापन के बाद एसपी अमित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है।" उन्होंने कहा कि वर्दी पहनने वाले हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके कर्तव्यों में निहित है, न कि उनके पास जो ताकत है उससे लोगों को डराने में। उनका यह बयान समाज में एक नई सोच का आरंभ था, जिसमें हर नागरिक और अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करने की प्रेरणा मिली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।